नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज लास्ट पार्ट है ये आधुनिक काल का, जो डीप क्लासेस हमारी हिंदी साहित्य की चल रही थी। अब हम इसके बाद संधि, समास, अलंकार और इनकी प्रैक्टिस सेट के साथ में चलते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हिंदी साहित्य को यहीं पे विराम देंगे। आज 5वीं क्लास है और अंतिम क्लास है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग बने रहिए और क्लासेस को पूरा देखिए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग आधुनिक काल में जो आता है 1850 से 1900 के बीच तक माना गया है। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदू नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। भारतेंदु युग में भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए अनेक साहित्यकारों का एक उज्जवल मंडल प्रस्तुत हुआ, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमग्न, अंबिका दत्त व्यास, लाला श्री निवास दास। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जो यूपी टेट के लिए हमारा पर्याप्त होगा। और सुपर टेट को भी हम ध्यान में रखते हुए ही चल रहे हैं कि सुपर टेट के लिए अलग से ना पढ़ना पड़े। एक बार जो भी पढ़ लेगा वो सुपर टेट को भी क्वालिफाई आसानी से कर सकेगा। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, वो प्रसिद्ध पंक्तियां भी देख लेते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाती है अति क्यारी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। इनका कहना की है अंग्रेजों का सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन पर जो हमारे देश का धन है वो अपने देश में ले जाते हैं, ये सबसे गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आप सभी लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान के रहा तो हीन के हीन। बहुत बार पढ़ी होगी आप लोगों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। चाहो जो साचा हो निज कल्याण, तो सब मिल भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान। क्या लिखा है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो करो दक्षिणादान, 8 मास बीते जज मान, प्रताप नारायण मिश्र की है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप लोगों को इनको याद रखना है भाई। द्विवेदी युग को देख लेते हैं। 1900 से 1920 ईस्वी तक रहा है द्विवेदी युग। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक और विचारक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय द्विवेदी युग को है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। उनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई। उनकी ख्याति का मूल आधार भारत भारती 1912 है। भारत भारती ने हिंदी भाषा में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं जागृत की, तभी से यह राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। हाईलाइट कर लीजिए आप लोग इसको। कौन भाई? यहाँ से आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी साहित्य में राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उनका मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। साकेत में भी मैथिली शरण गुप्त ने भगवान का चित्रण किया है। उन्होंने अपने भगवान को किस तरीके से माना है, आगे कुछ पंक्तियां आएंगी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पर नर पशु निराह है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये भी सब मैथिली शरण गुप्त जी की है। ये साकेत में जो भगवान राम का वर्णन किया है मैथिली शरण गुप्त ने, इसमें उन्होंने क्या कहा है? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? ये राम से प्रश्न कर रहे हैं। विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या? ये मैथिली शरण गुप्त की है। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा।
इस काल के प्रसिद्ध जो कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। चलिए आगे देखते हैं। छायावाद युग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। छायावाद के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। छायावाद का अर्थ मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद बताया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति बताया, रामचंद्र शुक्ल ने शैली वैचित्र्य बताया। सामान्य तौर पर किसी कविता के भागों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो वह छायावादी कविता कहलाती है। छायावाद के कवि चातुष्ट किसको कहा जाता है? तो प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा जी को मिलाकर के छायावाद के कवि चातुष्ट कहा जाता है। अब ऐसे बहुत सारे युग हैं, छायावाद है, फिर नई कविता का युग है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको न देख करके अब हम लोग क्या करेंगे, प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखेंगे और उसके बाद अपना अलग सेशन शुरू करेंगे। प्रसिद्ध पंक्तियाँ: बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही उषा गढ़तारा नागरी। ये देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटोषा नागरी। किसकी पंक्तियाँ हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। आ सकती हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट में नोट्स करते चलिए, इनको हल्के में नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप लोग देखेंगे सभी पूछी गई हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ये बार बार हम लोग पढ़ते भी हैं। वह तोड़ती पत्थर, ये निराला जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इसको पढ़ करके भी आप लोग समझ सकते हैं कुछ। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। नागार्जुन और अकाल और उसके बाद लिखा था, कई दिनों के बाद जब घर में अनाज आया है तो क्या हालत है घर में। बहुत ही भयानक और दर्दनाक ये पंक्तियां हैं। ये अगर पूरी पढ़ेंगे तो और दर्द उमड़ेगा, इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग संधि का एक क्लास में अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी प्रैक्टिस के साथ। अब क्लास वाइज पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप सभी लोग कल मिलते हैं। पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और मैथ, इन सब की क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग कल से और ज़रूर उपलब्ध हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।